निर्गमन अध्याय 26। निर्गमन अध्याय 26। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हो। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हो। फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो, और जहां ये दोनों पर्दे जोड़े जाए वहां की दोनों छोरों पर नीली नीली फलियां लगवाना। दोनों छोरों में से 50-50 फलियां ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हो, और सोने के 50 अंकड़े बनवाकर और पर्दों के पंखों को अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक ही हो जाए। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हो, और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना, और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़कर दोहरा कर देना। और तू 50 अंकड़े उस पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा, और 50 अंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना, और पीतल के 50 अंकड़े बनवाना, और अंकड़ों को फलियों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक ही हो जाए। और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट रहेगा वह निवास की पिछली ओर लटका रहे, और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढांपने के लिए उसकी दोनों अलंगों पर लटका हुआ रहे। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइयों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जुड़ी हुई 2-2 चूल्हे हो। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना। और निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उसमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हो, और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हे के लिए 2-2 कुर्सियां। और निवास की दूसरी अलंग अर्थात उत्तर की ओर 20 तख्ते बनवाना, और उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हो। और निवास की पिछली अलंग अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना, और पिछले अलंग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना, और ये नीचे से 2-2 भाग के हो, और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में मिलाए जाए, और दोनों तख्तों का यही रूप हो। ये तो दोनों कोनों के लिए हो, और 8 तख्ते हो, और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हो, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हो। फिर बबूल की लकड़ी के बेंडे बनवाना, अर्थात निवास की एक अलंग के तख्तों के लिए 5, और निवास की दूसरी अलंग के तख्तों के लिए 5 बेंडे, और निवास की जो अलंग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगी उसके लिए 5 बेंडे बनवाना, और बीच वाला बेंडा जो तख्तों के मध्य में होगा वह तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचे। फिर तख्तों को सोने से मढ़वाना, और उनके कड़े जो बेंडों के घरों का काम देंगे उन्हें भी सोने के बनवाना, और बेंडों को भी सोने से मढ़वाना, और निवास को इस रीति खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना,
वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अकड़ियां सोने की हो और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे और बीच वाले पर्दे को अकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर लिवा ले जाना। सो वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना और उस पर्दे के बाहर निवास की उत्तर अलंग मेज रखना और उनकी दक्षिण अलंग मेज के सामने दिवट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाया और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंभे बनवाना और उनको सोने से मढ़वाना। उनकी कड़ियां सोने की हो और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां ढलवाकर बनवाना। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा आप सभी को आशीष दे।